राबड़ी देवी की खबर से। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद आरजेडी ने सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को बंगला देने पर सवाल उठाए, जिसका जवाब भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने दिया। सवाल है कि बंगले पर बवाल, सियासत क्यों हुई लाल? सत्ता आती है, जाती है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना ही होगा। बिहार की राजनीति में आजकल बंगला पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस क्या मिला? आरजेडी के नेता लाल हो गए। सरकार पर लालू राबड़ी परिवार को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सलाम। आरजेडी की ओर से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं के बंगले पर सवाल उठाया। खासकर सीएम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास में डिप्टी सीएम आवास को मिलाने पर तंज भी कसा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आरोपों का जवाब दिया भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने। लेसी सिंह ने 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने के आरोप पर जवाब देते हुए बताया कि अभी अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग और 1 अणे मार्ग को मिलाया गया है, क्योंकि 5 देश रत्न मार्ग से कई महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। लेसी सिंह ने यह भी बताया कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया है। सरासर गलत है, वो अस्थायी तौर पर किया गया। बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर घमासान तेज होता जा रहा है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग बंगला और सत्ता के मुंह से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, यही वजह है कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने तो अब ये मान लिया कि राजद और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने बिहार की सत्ता को अपनी बपौती मान ली थी। बिहार में बंगले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो हालात है उसके बाद तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगले पर विवाद, सियासत क्यों हुई लाल। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बंगले पर बवाल, सियासत क्यों हुई लाल? ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस से आरजेडी नाराज हो गई। आरजेडी ने सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं के बंगले पर सवाल उठा दिए। आरजेडी के आरोपों का सरकार की तरफ से भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने जवाब भी दिया है। लेसी सिंह ने कहा है कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है, जो भी कार्रवाई हो रही है विधि सम्मत हो रही है। लेसी सिंह ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक सवाल का जवाब दिया, तो आइए वो क्या था अब्दुल बारी सिद्दीकी का सवाल और उस पर लेसी सिंह ने सरकार को क्या जवाब दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के लिए 1 अणे मार्ग में सरकार 5 देश रत्न मार्ग क्यों मिलाया गया, जिसका जवाब सरकार की ओर से दिया गया है। लेसी सिंह ने बताया कि 1 अणे मार्ग में 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है, ये स्थायी नहीं है। अस्थायी मतलब थोड़े समय के लिए व्यवस्था है। चूंकि डिप्टी सीएम रहते हुए सम्राट चौधरी इसी बंगले में रहते थे, उनके पास गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी, जिसका काम वो यहीं से देखते थे। इतनी जल्दी पूरा सेटअप चेंज करना संभव नहीं था, इसीलिए अस्थायी तौर पर यह व्यवस्था की गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार को अलॉट किए गए बंगले 7 सर्कुलर रोड पर भी सवाल खड़े किए। सिद्दीकी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड क्यों दिया गया। इसका जवाब सरकार की ओर से यह दिया गया है कि नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर यह बंगला आवंटित किया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जेडीयू सांसद संजय झा जिस बंगले में रहते हैं उस पर भी सवाल खड़ा किया, जिसका जवाब सरकार की ओर से दिया गया। लेसी सिंह ने बताया कि 11 स्टैंड रोड संजय सिंह उर्फ संजय गांधी के नाम से आवंटित है। संजय गांधी बिहार विधान परिषद के सदस्य सह मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को पटना में आवास क्यों दिया गया, यह सवाल आरजेडी की ओर से पूछा जा रहा है, जिसका जवाब
सरकार ने दिया है कि 12 स्टैंड रोड ज्योति देवी के नाम पर यह आवंटित है। अब उस आवास को खाली करने का भी निर्देश दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी सवाल पूछा गया है, उपेंद्र कुशवाहा को आवास क्यों दिया गया, जिसका जवाब देते हुए सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद वो बंगला का किराया दे रहे हैं। वहीं निशांत कुमार को विधानसभा अध्यक्ष वाला बंगला अलॉट करने पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। यह एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष का ही आदेश था और विधानसभा के अध्यक्ष का आदेश सर्वोपरि होता है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष मंत्री रहते हुए जिस आवास में रहते थे उसी में रहना चाहते थे, इसलिए बंगला स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को दे दिया गया। जो सबसे बड़ा आरोप आरजेडी की ओर से लगाया गया था वो यह है कि सरकार की ओर से लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है। इसका जवाब सरकार की ओर से यह दिया गया कि नियमानुसार राबड़ी देवी 29 हार्डिंग रोड आवंटित उनको किया गया है, नियम के मुताबिक किया गया है, उनको नियम का पालन करना चाहिए। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर बंगला खाली करना होगा। तो यह बिहार की कुल सियासत है जो एक बंगले पर आकर टिक गई है। अब चलते हैं